तो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि आपको अपने पॉलिटेक्निक करने के बाद किस प्रकार के कोर्स करने चाहिए जिनसे आपके जॉब पाने की प्रोबेबिलिटी जो है वह इंक्रीज कर जाएगी। तो कुछ स्किल बेस्ड मैंने बताया था आपको कि अगर आप उस तरह का स्किल बेस्ड डेवलपमेंट अपने अंदर में करते हैं तो आपको जॉब पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वह इंक्रीज कर जाएगी। तो उस वीडियो में आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा भर कर प्यार मिला। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट किया और अपने डाउट को रखा। तो एक डाउट यहाँ पर और मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने भेजा, उनमें से कुछ काफ़ी यूनिक था। एक ने पूछा कि सर मैंने पॉलिटेक्निक किया, बीटेक किया, लेकिन फिर भी मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, तो अब मैं क्या करूँ, अब क्या एमटेक कर लूँ? ठीक है, तो एक डाउट तो ये था और एक डाउट ये था कि जो बीटेक वाले स्टूडेंट थे उनका भी डाउट था कि सर आपने पॉलिटेक्निक को लेकर बताया, कुछ बीटेक को लेकर भी बताइए कि अब बीटेक के बाद एक बात क्या किया जाए, कि क्या एमटेक कर लिया जाए, क्या किया जाए। तो देखिए, ये कॉमन डाउट को लेकर मैंने आज यह वीडियो बना रहा हूँ। तो एक बात ज़रा मेरा समझिए कि आपने पॉलिटेक्निक किया, पॉलिटेक्निक करने के बाद आपने बीटेक किया, बीटेक करने के बाद अब आप एमटेक कर रहे हैं, तो मुझे एक बात आप बताइए, आप नया क्या कर रहे हैं? मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि आप नया क्या कर रहे हैं। भाई साहब, आपके लिए अगर इंजीनियरिंग में सक्सेस नहीं है तो कुछ और ट्राई कीजिए ना। अगर आपको किसी रास्ते में आप जा रहे हैं और उस रास्ते में आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा अपना मार्ग बदल कर भी देखिए। एक ही जगह पर बढ़ते जाना बढ़ते जाना बढ़ते जाना, यह कहाँ से चालाकी की बात हुई? जरा इस चीज़ को भी आप गौर कीजिए। ठीक है, तो अब लोग कह रहे हैं कि सर हम एमटेक कर लेंगे तो एक प्रोबेबिलिटी बन जाएगा कि प्रोफेसर के लिए फॉर्म वगैरह में अप्लाई कर पाएंगे। तो भाई साहब एक बात समझिए, मेरा एमटेक कर लेने से आप प्रोफेसर बन जाएंगे इतना सफिशिएंट नहीं है। एमटेक भी वहाँ पर सफिशिएंट नहीं है, फिर आपको पीएचडी करने पड़ेंगे। पीएचडी में आपको अच्छे खासे फिर वहाँ पर टाइम देने पड़ेंगे, आपको उस तरह का रिसर्च करना पड़ेगा। अब पीएचडी भी आपको लगता है कि कम लोग कर रहे हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, पीएचडी भी काफ़ी संख्या में लोग कर रहे हैं। पीएचडी में भी इसी टाइप का हो चुका है, क्वालिटी ऑफ पीएचडी और बिना क्वालिटी ऑफ पीएचडी। ठीक है, तो इस टाइप का भी हो चुका है। तो क्वालिटी ऑफ पीएचडी आप वहाँ पर भी कीजिएगा तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जिस प्रकार से आपने बीटेक किया या फिर पॉलिटेक्निक किया उसी प्रकार से आप अगर पीएचडी भी कर लीजिएगा, जिस प्रकार से आपने जिस लेवल में एमटेक किया जो आपको जॉब नहीं दे पाया उसी प्रकार से आप पीएचडी भी कर लीजिएगा तो आपको पीएचडी भी जॉब नहीं दे पाएगा। ठीक है, और आप फिर किसी लायक ही नहीं बचिएगा। इस बात को भी समझिए, मेरी बात को समझिए कि आपका जो डिग्री आपने लिया, चाहे वो डिप्लोमा का लिया चाहे वो बीटेक का लिया, वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट था आपको जॉब दिलाने के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट था आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। अरे भाई साहब मेरी बात समझिए, इतना तो लोग पढ़ते ही नहीं है। सक्सेसफुल आपके मतलब में, आपके चाहे हमारे हम सभी के मतलब में सक्सेसफुल का मतलब यही होता है ना, पैसा कमाना। अरे भाई, पैसा कमाने के लिए इतना पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आपने कोई एक प्रोफेशनल कोर्स कर लिया वही बहुत है, एनफ है। तो आप गलती कहाँ कर रहे हैं? आप चूक यह कर रहे हैं कि देखिए आपको पढ़ाई सबसे आसान लग गया है। ठीक है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, सब कोई जानता है कि कोर्स पढ़ना सबसे आसान चीज़ है। उसमें क्या करना है, बस पास ही होना है ना। कंपटीशन जैसा तो कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, बस एक पास मार्क बना दिया गया है, बस उस लेवल को पार करते जाना है। तो पढ़ाई बैठकर पढ़ना जो है यह आसान चीज़ है। ठीक है, बहुत टफ चीज़ नहीं है। ठीक है, आप किसी भी फील्ड की अपेक्षा देख लीजिए, पढ़ाई जो है सबसे आसान चीज़ है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि आप पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए। अरे भाई, पढ़ना, जानकारी गैदर कर लेना, आपके लाइफ में कुछ और भी तो है। पैसा भी तो कमाना जरूरी है कि केवल जानकारी ही इकट्ठा कर लेना जरूरी है? जानकारी इकट्ठा कर लेने से आपकी रोजी रोटी घर परिवार नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जॉब खोजना ही पड़ेगा। जॉब खोजने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, आप जो पढ़ाई को बना लिए हैं कि हम पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे,
क्योंकि आपको जॉब खोजने में डर लग रहा है, वहां पर आपको मेहनत ज़्यादा दिख रहा है, आप अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, आपको एक इन्वेलप बन गया है कि आप इसी इन्वेलप में, कॉलेज में, स्कूल में, इस इन्वेलप में आपको आदत पड़ गया है, इस इन्वायरमेंट से आप बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। भाई साहब, यह इन्वायरमेंट ज़्यादा दिन, कितना दिन तक आप इसको लेके चलिएगा? अरे इस इन्वायरमेंट से बाहर निकलिए, इस इन्वेलप से बाहर निकलिए, थोड़ा मेहनत कीजिए। जॉब तलाश करने में भी जितना आप पढ़ने में मेहनत कर रहे हैं, उतना का थोड़ा हिस्सा भी आप जॉब तलाश करने में भी मेहनत कीजिए, तो आपको जॉब क्यों नहीं मिलेगा? अरे इतना अच्छा डिग्री आपने लिया, इतना अच्छा टेक्निकल चीज़ें आपने पढ़ी, प्रोफेशनल चीज़ें आपने पढ़ी, फिर भी आपको जॉब नहीं मिल रहा है। इंडिया तो एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ डेली एक अच्छे एम्प्लॉय की आवश्यकता है। हम लोग डेवलप नहीं हो चुके हैं, ठीक है? आपको लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, अरे भैया यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा जनरेट होगी, जनरेट होते ही चलेगी, लेकिन आपको उसमें घुसना तो पड़ेगा। मेरी एक बात बताइए, इंजीनियरिंग कॉलेज में या फिर डिप्लोमा कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको कोई बुलाया था क्या? या आप आ जाओ एडमिशन ले लो? नहीं ना बुलाया था। तो जॉब वाले भी आपको बुलाएंगे नहीं, आपको खुद निकलकर उनके पास पहुंचना पड़ेगा। जिस प्रकार से एडमिशन लेने के लिए आप डिफरेंट कॉलेजेस में पहुंचते हैं, उनका फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो जॉब के लिए भी तो आपको वो चीजें करना होगा। आपको उन कंपनी तक पहुंचनी होगी, आपको उनके लिए फॉर्म अप्लाई करना होगा, उसके बारे में पता करना होगा कि आप पढ़ते जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि कोई बुलाटा आ जाएगा आपको जॉब का। तो भैया बुलाटा जॉब का आने के लिए आपको, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको एक बहुत ही बेहतर कॉलेज में जाना होगा जहां जॉब की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर आप सेम टाइप का एजुकेशन जो है, सेम टाइप के ही सिस्टम से कर रहे हैं, सेम टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं, तो आपको कहां इसमें बेनिफिट मिलेगा? एक चीज आप जान जाइए कि आप जो सोच रहे हैं कि एमटेक करेंगे, भाई साहब एमटेक में अच्छे एनआईटीज वगैरह में भी प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है? आईआईटीज में जो बीटेक करके लड़के जाते हैं और जो एमटेक करके लड़के जाते हैं, एमटेक वाले लड़कों को दूसरे नज़र से देखा जाता है, उतनी उनको प्राथमिकता भी नहीं दी जाती है। तो आप इस बात को समझिए और इस बात को जानिए कि भैया आपको अपने इन्वेलप में से जो कंफर्टेबल जोन आप बनाकर रखे हुए हैं, उस कंफर्टेबल जोन से आपको निकलकर थोड़ा सा धूप में अपने जूते को घिसना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तब फिर आप पढ़िए। गवर्नमेंट जॉब का तो अभी सबसे बुरा सिनेरियो है कि आप इस बात को ध्यान में रखिए, आने वाले समय में गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज जो है वह दिन प्रतिदिन कम होते जाएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट अब नहीं ढोना चाहती है सिस्टम को। गवर्नमेंट खुद चाहती है कि हम जो भी शिक्षा स्तर को ढोए, वह शिक्षा स्तर हमारा कैसा हो, जरूरी शिक्षा हो, यानी कि 10वीं 12वीं तक की शिक्षा स्तर को हम ढोए, स्वास्थ्य को ढोए और सुरक्षा को ढोए। इसके अलावा किसी भी सेक्टर में आप देख लीजिए, जितने भी डेवलप कंट्री हैं वह गवर्नमेंट वहाँ पर नहीं कंट्रोल करती है। तो भाई साहब आने वाले दिन में आप रेलवे की बात करें, बैंकिंग की बात करें, किसी भी चीज़, और इंजीनियरिंग में तो आप छोड़ ही दीजिए, इंजीनियरिंग तो एक प्राइवेट सेक्टर ही है, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का ही है वह। तो गवर्नमेंट जॉब का अगर आप सोच रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब का आपका धीरे धीरे चांसेस जो है वो दिन प्रतिदिन उनकी वैकेंसी कम ही होते जाएगी। इसके लिए आप टेक्निकली पढ़ाई की है तो आपको फिर नॉन टेक चीज़ों की अध्ययन करना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है? जितनी भी ज़्यादा वैकेंसी आएंगी वो नॉन टेक में ज़्यादा आएंगी, तो नॉन टेक के हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा। अब उसकी तैयारी के बारे में भी हम लोग विशेष तौर पर चर्चा करेंगे, लेकिन तत्काल आप इस बात को समझिए कि बहुत ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। एक ही टाइप ऑफ एजुकेशन आप बार बार ले रहे हैं, इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। अपने स्किल में, अपने पर्सनालिटी में ग्रोथ लाइए ना, थोड़ा इंग्लिश वगैरह सीखिए, थोड़ा रिज्यूम बेहतर ढंग से बनाइए, अपने आप को प्रस्तुत करने का जो क्षमता है वह बेहतर ढंग से कीजिए, तो फिर आपको जॉब बिल्कुल मिल जाएगा। और कहीं भी जॉब आपको मिल रहा है तो उसको आप पकड़ लीजिए, ठीक है? आप उसको पकड़ लीजिए और आप काम करना शुरू कीजिए। एट लास्ट एक्सपीरियंस का ही वैल्यू होगा।
तो आई होप कि आप मेरी इन बातों को समझ रहे होंगे। और अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, देखिए पॉलिटेक्निक हो या बीटेक हो, इस टाइप का जो कोर्सेज हैं स्किल बेस्ड, वह कोई भी कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर उस वीडियो को लगा देता हूँ, आप इसको देख लीजिए अच्छे तरीके से। उन कोर्स में अगर आपको जिसमें भी मन करता है उस टाइप से आप अपना सर्च कर लीजिए और अपना पर्सनालिटी में थोड़ा डेवलपमेंट चालू कीजिए, थोड़ा सा सोच जो है वह अपना अलग कीजिए और भाई साहब कमाने का आदत डालिए। ठीक है, पढ़ाई बहुत हो गया, ठीक है, बहुत पढ़ाई पढ़ लिया आपने, बीटेक कर लिया, पॉलिटेक्निक कर लिया, थोड़ा सा कमाने का सोचिए। ठीक है, नहीं तो कोई फर्दर फिर और एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा स्किल को आप जनरेट कीजिए। तो चलिए फिर इसी प्रकार से मिलेंगे, तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा जो मैं लगा दे रहा हूँ। थैंक्स, बाय बाय।